morning and Assalamualaikum to all my charming students. Welcome to the new academic 2021-22. स्टूडेंट मैं आप सभी को बहुत ही हार्डली वेलकम कर रही हूँ फॉर योर न्यू क्लास। अभी तक आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड की स्टडीज की, राइट? आज आप कौन से क्लास में आ गए हो? सेकेंड स्टैंडर्ड में। तो मैं आप सभी को दिल से बहुत वेलकम कर रही हूँ। सबसे पहले स्टडी से पहले मैं कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी मेरे बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, और हम आगे किस तरीके से स्टडीज करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। माय नेम इज मिस रेशमा। आज से मैं आपका ईवीएस सब्जेक्ट लेने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ईवीएस? ईवीएस का क्या मतलब है स्टूडेंट? ईवीएस मीन्स एनवायरमेंटल स्टडी। ईवीएस का क्या मतलब है? एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंट क्या होता है? व्हाट इज एनवायरमेंट? अगर आपको किसी ने पूछा स्टूडेंट व्हाट इज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती है, तो आप क्या आंसर दोगे? मुझे कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट? स्टूडेंट कोई मुझे बताएगा? अगर आप मम्मी पापा के साथ बैठे हो या भाई बहन के साथ बैठे तो थोड़ा डिस्कस करो एक दूसरे के साथ। एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट में कौन कौन सी चीजें होती है, कौन सी चीजें इंक्लूड होती है? ओके चलो मैं बताऊँ। एनवायरमेंट मतलब द सराउंडिंग एरिया। सराउंडिंग एरिया मतलब आप अपनी आंखों से जितनी भी चीजें इस अर्थ पर देख रहे हो, अर्थ मतलब इस दुनिया में देख रहे हो, लिविंग थिंग्स as well as non-living, all the things which is on the earth is known as environment. अर्थ पर कौन कौन सी चीजें हैं? फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं, राइट? एनिमल्स है, बर्ड्स है, दिस ऑल थिंग्स आर लिविंग थिंग्स। ट्रीज है, प्लांट्स है, राइट? ये सारी चीजें हैं अर्थ पर। यस, नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आता है? चेयर्स है, टेबल है, फैन है ना, कार्स है, व्हीकल्स है। ये सारी चीज क्या है? एनवायरमेंट है। और क्या है अर्थ के ऊपर? और क्या है अर्थ में? माउंटेन्स है, वैलीज है, रिवर्स है, ओशंस है, लेक है ना, नदी है, समुंदर है, ओशंस है यानी तालाब होते हैं, उसको हम लेक कहते हैं, पॉन्ड है। यानी जितनी भी चीजें आप अर्थ पर देख रहे हो, नेचुरल कुदरती वाली चीजें, वो सभी चीज किसमें इंक्लूड होती है? एनवायरमेंटल स्टडीज में। उसको बोला जाता है ईवीएस। तो ईवीएस का पूरा फुल फॉर्म क्या है बच्चों? एनवायरमेंटल स्टडी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ सब्जेक्ट रिलेटेड। आज हम कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे एक दूसरे का। जैसे मैंने ईवीएस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, अपने आप के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, अब हम आगे कैसे पढ़ने वाले हैं उसका भी इंट्रोडक्शन दूंगी। आप टेक्स्ट बुक को देखकर डरना नहीं है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, हम कैसे पढ़ेंगे? हम बहुत मज़े से पढ़ेंगे, हम मस्ती करते करते पढ़ेंगे, जिससे आप इजीली क्या करो, उसको लर्न कर सको, है ना? हम सीरियसली नहीं करेंगे कि बस मैं आपको पढ़ाऊंगी टेक्स्ट बुक में और आपको सिर्फ लिखना होगा। नहीं, मैं आपको फन लविंग वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी, मस्ती में आपको समझाऊंगी, जिससे क्या हो जाएगा, इजीली आप उसको समझ पाओगे। अब मैं आपको आपका टेक्स्ट बुक का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। आई होप सभी के पास टेक्स्ट बुक्स हैं, है ना? सबने टेक्स्ट बुक्स ले ली हैं, राइट? यस। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द इंट्रोडक्शन ऑफ योर ईवीएस टेक्स्ट। ये क्या लिखा है? आपका ईवीएस का सेकेंड स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक है, राइट? इस पर क्या लिखा है? द अर्थ एंड अस। द अर्थ एंड अस का क्या मतलब है? दुनिया और हम। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब हमसे क्या है? जुड़ी हुई है, राइट? तो टेक्स्ट बुक का जो पहला राइटिंग वर्ड है वो क्या लिखा है? द अर्थ एंड अस। दुनिया की हर एक चीज
हमारे साथ जुड़ी हुई है। अ बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, जिसमें हम दुनिया के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, ये कौन सी बुक है? आपकी ईवीएस की टेक्स्ट बुक है। ओके, अब देखो, ईवीएस की टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज ओपन करो, जहां पर सारा कंटेंट्स लिखे, ऐसे कंटेंट्स लिखे हुए होंगे। सी, आपको दिख रहे? यस, आपको दिख रहे? कितने कंटेंट्स है? टोटल 17 चैप्टर्स हम ये सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। 17 चैप्टर्स। अब स्टूडेंट, 17 चैप्टर को देखकर डर मत जाना, अरे इतने सारे चैप्टर्स हम कैसे पढ़ेंगे, हम तो कितने छोटे हैं, हमारा दिमाग कैसे चलेगा। बट ये सारे चैप्टर्स हम बहुत मस्ती में पढ़ने वाले हैं, राइट? फन लविंग में पढ़ेंगे, मस्ती में पढ़ेंगे, और मैं आपको इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इसको, फन लविंग में, मस्ती में, प्रैक्टिकल चीज़ें आपको दिखाऊंगी, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हम टेक्स्ट बुक का तो पढ़ेंगे स्टूडेंट, बट मैं मोस्ट ऑफ आपको लाइव चीज़ें दिखाऊंगी, बाहर जाकर वो चीज़ों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, तो ज़्यादा आपको क्या आ जाएगा, समझ में आएगा। अब समझने से पहले ज़रूरी है थोड़ा सीरियस होना। किस चीज़ में सीरियस होना? वीडियो को ध्यान से देखना सबसे पहले ज़रूरी है। आप अगर वीडियोस को ध्यान से नहीं देखेंगे, आपकी टीचर्स आपको कैसे पढ़ा रही है, कैसे नहीं करा रही है, तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो समझने से पहले आपको क्या करना ज़रूरी है? कॉन्सेंट्रेशन देना ज़रूरी है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब ध्यान लगाना ज़रूरी है ना? इंटरेस्ट जगाना ज़रूरी है। मैं आपको इतना अच्छा से आपको प्रैक्टिकली सब पढ़ाऊंगी कि आपको ईवीएस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो कंटेंट में सबसे पहला चैप्टर क्या लिखा है? आई एम ग्रोइंग अप। सबसे पहला चैप्टर ये वाला क्या लिखा है? आई एम ग्रोइंग अप। स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय आई एम ग्रोइंग अप? आई एम ग्रोइंग अप का क्या मतलब है? कोई मुझे बताएगा? आज हम ये चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाले, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी कि कल जब दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करने वाले हैं, यानी स्टार्टिंग करने वाले हैं। आई एम ग्रोइंग अप का क्या मतलब है? आई एम ग्रोइंग अप का मतलब है छोटे से बड़ा होना। आई एम ग्रोइंग अप का क्या मतलब है? छोटे से बड़ा होना। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो छोटे से बड़ा हो सकती है? चलो दिमाग लगाओ, सोचो। अब नॉन लिविंग थिंग तो बड़ी नहीं हो सकती है, वो तो जैसी है वैसी ही रहने वाली है। हम नॉन लिविंग थिंग को तो खाना खिलाते नहीं है। आप टेबल को खाना खिलाते हो? आप चेयर को पानी पिलाते हो? हाँ, नहीं करते ना। तो कौन खाना और पानी पीता है? चलो बोलो, सोचो सोचो। यस, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स, है ना? याद आया? हम इंसान खाना खाते हैं, हम पानी भी पीते हैं, राइट? एनिमल्स को भी हम खाना खिलाते हैं ना। अगर आपके घर में कोई पैट एनिमल होगा, गोट है या काव है या बफेलो है, आप उसको सुबह शाम खाना देते हो ना, चारा खिलाते हो ना एनिमल्स को। यस, आप भी छोटे हो, 4 टाइम्स खाना खाते हो ना, ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, फिर शाम को वापस से टी करते हो और रात को डिनर लेते हो कि नहीं? यस और नो? यस। फिर बर्ड्स कहाँ पर फ्लाई करते हैं? कहाँ फ्लाई करते हैं? स्काई में। तो बर्ड्स भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, है ना? तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो छोटे से बड़ा होती है, राइट? यस और नो? तो उसको बोलते हैं आई एम ग्रोइंग अप, यानी स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो होते हो। हम ह्यूमन बीइंग्स सबसे पहले एकदम छोटे होते हैं, है ना? बेबीज होते हैं, छोटे छोटे बेबीज। फिर जैसे जैसे मम्मी उनको खाना खिलाती है, वो बेबीज में से क्या बन जाते हैं? किड्स बनते हैं, है ना? छोटे। अब आप लोग भी पहले कहाँ पढ़ते थे? LKG में पढ़ते थे। LKG से फिर पढ़ते पढ़ते आप कहाँ आ गए? UKG में आ गए, है ना? यानी LKG से थोड़े बड़े हो गए, यानी आप UKG में आ गए।
अब यूकेजी में से आप फर्स्ट में आए, अब फर्स्ट में से आप कौन से स्टैंडर्ड में आ गए? सेकेंड स्टैंडर्ड में, यानी आप धीरे धीरे बड़े हुए हो, यानी ग्रो होके जा रहे हो। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप मम्मी पापा की तरह एकदम बड़े हो जाओगे, मेरी तरह एकदम बड़े हो जाओगे, है ना। उसको बोला जाता है आई एम ग्रोइंग अप। अब ग्रोइंग अप का मतलब है स्टेप बाय स्टेप हर लोग ग्रो होते हैं। ऐसा देखा है कभी कि एक बच्चा आज बॉर्न हुआ और कल एकदम से बड़ा हो गया? नहीं, इसको टाइम लगता है। छोटे से बड़ा होने में हर चीज को टाइम लगता है। बर्ड्स को भी छोटे से बड़े होने में टाइम लगता है, एनिमल्स को भी छोटे से बड़े होने में टाइम लगता है। और ट्रीज, आपके घर में प्लांट्स तो होंगे, है ना। तो प्लांट्स को ग्रो करने के पहले हम क्या करते हैं? सीड्स, है ना, जमीन में उसके बीज को डालते हैं, फिर हर रोज उसको पानी देते हैं, फिर 1 महीने 2 महीने के बाद वो इतना बड़ा होता है, फिर इतना आता है, फिर इतना, और कई सालों के बाद वो एकदम बड़ा सा क्या बन जाता है? ट्री बनता है। सीड में से फिर वो क्या बन जाता है? ट्री बनता है, प्लांट बनता है, राइट। तो ये प्रोसेस में टाइम लगता है। क्या लगता है बच्चों? टाइम। छोटे से बड़े होने में हमें वक्त लगता है। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम फर्स्ट चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आई एम ग्रोइंग अप। इस चैप्टर में हम सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में और बर्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे चीज़ छोटे से बड़े ग्रो होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब एक और चीज़, जब भी मैं आपको कोई भी वीडियो एक्सप्लेन करूँ, ईवीएस का कोई भी वीडियो अगर आपके ग्रुप में आता है तो इट इज़ कंपल्सरी टू टेक योर टेक्स्ट बुक। वीडियो जब भी आप ईवीएस का देखोगे आपको टेक्स्ट बुक लेकर ही बैठना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको जो पढ़ाऊंगी और उसको आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको ज़्यादा वो चीज़ समझ में आएगी। टेक्स्ट बुक के साथ साथ आपको पेंसिल और इरेजर भी लेकर साथ में बैठना है। पूछो क्यों? क्योंकि कुछ अगर इम्पोर्टेंट हुआ कि भाई ये इम्पोर्टेंट वर्ड है या इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, उसको मैं आपको बोलूँगी अंडरलाइन करने के लिए। अंडरलाइन मतलब उसके नीचे आपको मैं बोलूँगी लाइन खींचो पेंसिल से, तो आपको वो करना है। अब मैं हर एक वीडियो में सभी बच्चों से एक क्वेश्चन जरूर करती हूँ उस वीडियो के रिलेटेड। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ आपको बताया, व्हाट इज ईवीएस, और मैंने आपको ये भी बताया उसका फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल स्टडी, है ना। तो आज का मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएस। ईवीएस का क्या फुल फॉर्म है वो आपको मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर देना है। अब कैसे आंसर दोगे? सबसे पहले तो आपको आपका नाम लिखना है, फुल नेम। जैसे मेरा नाम है रेशमा जमादार, तो मैं फुल नेम लिखूंगी। वैसे आपका अगर होगा पटेल फातिमा, पटेल आयशा, पटेल मोहम्मद, पटेल हमजा, जो भी नाम है आपका, आप वो नाम लिखेंगे। फिर नीचे आप लिखेंगे द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएस इज डैश। जो भी ईवीएस का फुल फॉर्म है वो पूरा आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। अब इससे मुझे ये पता चलेगा कि कितने बच्चे मेरा वीडियो कंपल्सरी देख रहे हैं। वीडियो देखना ज़रूरी है। वीडियो देखते देखते गेम पर नहीं जाना है। मुझे पता है बहुत बच्चे को गेम देखना पसंद है यूट्यूब चैनल पर, है ना, कार्टून्स देखते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब आप स्टडीज करने बैठते हो हार्डली 10 या 15 मिनट्स का बेटा वीडियो आएगा, आप उस 15 मिनट को टोटली आप उस पर दे दो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं हर एक वीडियो में पूछूंगी और आपको हर एक वीडियो में उसका आंसर देना जरूरी है। जो भी बच्चा मुझे आंसर देगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम जरूर बोलूँगी कि ये बच्चे ने मुझे कल आंसर लिखकर दिया, और मैं उसके लिए क्लैप भी करूँगी। तो पता चला, तो आपको आंसर देना ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ईवीएस का मतलब है एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंटल स्टडी यानी हम इस दुनिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम एक साथ सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम स्लोली जाएंगे, मस्ती में पढ़ेंगे, मज़ा में पढ़ेंगे, जिससे
मज़ा आएगा समझने में भी, हम फटाफट नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज सिर्फ हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन वीडियो है। ओके, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि जब भी ईवीएस का कोई वीडियो आए तो आपको टेक्स्ट बुक लेकर बैठना है, पेंसिल और इरेजर एक साथ लेकर बैठना है। और आपको पता है रेशमा मैडम तो हर एक वीडियो में क्वेश्चन पूछेगी। मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी पूछ सकती हूँ, मिडल में भी पूछ सकती हूँ, या तो आखिर में भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। ठीक है, और आंसर देना जरूरी है सभी बच्चों को। ओके, तो इंशाल्लाह अब मैं वापस आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के साथ। और चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है, आई एम ग्रोइंग अप। तब तक आपका क्या काम है, ईवीएस की टेक्स्ट बुक ओपन करना है और इस चैप्टर को रीड करना है। क्या करना है, रीड। मैं कल आपको रीडिंग भी करवाऊंगी। ओके, तब तक प्लीज आप अपना ध्यान रखिए। अभी बहुत वायरस चल रहा है, समझ है, बहुत धूप है, जितना हो सके पानी पियो, जितना हो सके घर में ही रहो, बाहर ज़्यादा मत जाओ। शाम को खेलो, धूप में नहीं खेलना है, अगर धूप में खेलोगे बीमार हो जाओगे। और मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई भी बच्चे बीमार हो, मैं चाहती हूँ मेरे सभी बच्चे मेरे साथ हर रोज़ आए, है ना, लाइव क्लासेस में। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, टेक केयर करना। ओके, हम वापस कल मिलेंगे कुछ नए वीडियोस के साथ और चैप्टर नंबर 1 के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, अल्लाह हाफिज।